जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। भैया कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। एग्जाम बहुत पास आ चुका है, आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हुई हैं। होती भी है यार, ये नेचुरल है, ठीक है, सबकी होती है। जो जो पढ़ाई करके जाता है सबकी तेज होती है, ठीक है। चलो, आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास। जो आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा दो, ठीक है। और ये सीडीएस में बात करें तो 10 नंबर के पूरे आते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे नहीं आए थे, बट हो सकता है इस बार आ जाए। और ये एनडीए में भी आते हैं, ठीक है। चलो, तो एक बात आपसे कहनी है, एक बात बस आप मुझे बता दो। जब मैं आपको टेलीग्राम पे रीडिंग के लिए एक आर्टिकल भेज रहा था, तो कौन कौन उस आर्टिकल को डेली पढ़ रहा था? कौन कौन उस आर्टिकल को डेली पढ़ रहा था भैया? आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में रीडिंग छुपी है, पहली बात तो। पहली रीडिंग से, आर से रीडिंग, सी से कम्प्रिहेंशन। कम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? समझना, ठीक है, समझना। तो ये तब आता है जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग करते हो, तब आपको समझ में आता है। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। इसलिए बोलता हूँ डेली रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं तब भी आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसमें कम टाइम में इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एक तरीका बताऊंगा, अच्छा अच्छा, कि आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक दिन में मास्टरी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको तरीका बता के जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जिसने रीडिंग की है उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हो सभी लोग जय हिंद लिख देना, अपनी प्रेजेंट लगा देंगे सभी लोग, ठीक है। और एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया भैया, कि क्या आप टेलीग्राम तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लो सभी लोग चुपचाप से, ठीक है। आपका लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है कल संडे को। कल संडे को लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है सीडीएस का, ठीक है। बिल्कुल लाइव, बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होगा, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। तो सभी लोग आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। सब कुछ हो रहा है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपके लिए क्लासेस इतनी सारी, मैं 1.5 महीने से आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब, ठीक है। कोई बात नहीं, बस आप मेहनत करो, ठीक है। आप मेहनत कर सकते हो तो आपको इस बार एग्जाम पक्का निकल जाएगा, ठीक है। चलो, आ जाओ सीधे बात करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, सुनो पहले मेरी बात। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप, मैं आपको ये दो पढ़ने को दूं, ठीक है, तो आप कम से कम तो इसमें 5 मिनट तो पढ़ने में लगा दोगे, 10 मिनट, ठीक है। 5 से 7 मिनट तो आप इसको पढ़ने में लगा दोगे भैया, बोलोगे हाँ, ठीक है। फिर आप कम से कम 5 से 7 मिनट आप कहाँ लगा दोगे? आप सॉल्व करने में। 15 मिनट आप पूरे ले लेते हो, ठीक है। 15 मिनट आप ले लेते हो, ये तो ट्रायल है, ये तो आपका बाद में कराऊंगा। नीचे आपका देखो पूरा सीडीएस है, ठीक है, मैंने रखा हुआ है, सीडीएस का ही रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो भैया एक बात बताओ, सीडीएस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, सीडीएस की बात करूं तो 15 आपके 2 पैसे आते हैं, तो 15 30 मिनट तो आपको यही चले गए। कितने मिनट बचे आपके? केवल 90 मिनट बचे। उसमें भी आपको S1 S6 करना है, जिसमें आपको 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितने बचे? 70। मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तब आप बताओ, आपका दिमाग तभी तो वहां पे पागल होता है, तभी तो आप वहां पे प्रेशर में आते हो। तभी तो प्रेशर में आते हो कि अरे जल्दी जल्दी में आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हो, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन आप सभी लोगों से, पहले आप वोकैब का पार्ट करोगे सॉल्व, ठीक है। सुन लो ध्यान से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। आप पहले वोकैब का पार्ट करोगे, जो आपको छोटा छोटा प्रीपोजिशन हो गई, आपका पैसिव हो गया, आपका नरेशन हो गया, ठीक है। आप इसको ना, इसको लास्ट में करना, आपको टाइम मिले तो, ठीक है। इसको लास्ट में करना, टाइम मिले तो। चलो आ जाओ, सीधे बात करते हैं इस पे। देखो, यहाँ से दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो लोग होते हैं जो इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक हमारे ऐसे भैया होते हैं जो इसको पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर इसमें आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक आपकी क्या है भैया? द, THE द, INDUS इंडस, VALLEY वैली, CIVILIJAT civilization। भैया इसको ऐसे पढ़ने मत लग जाना, बच्चों की तरह मत पढ़ना, ठीक है। The Indus Valley civilization is known for its remarkable urban planning and advanced drainage system। ऐसे इसको पढ़ना मत, ठीक है। आप जब इसको बिल्कुल, आप इसको पढ़ के हिंदी मतलब पता नहीं आप करना क्या चाहते हो वहां पे, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने एक रीडिंग सुनी होगी जिसको हम आंखों से पढ़ते हैं, एक ग्लिम्स बोलते हैं, ठीक है, ग्लिम्स, ठीक है, ग्लिम्स बोलते हैं। एक आंखों से पढ़ना, किसको? पैसेज को, ठीक है। आप जैसे कि आपने देखा, अपनी एक सरसरी निगाह से एक देख लिया कि कौन कौन से वर्ड कहाँ पे है, सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ फॉलो करना, ठीक है। देखो ऐसे पढ़ना है, बस इसमें जो अच्छे अच्छे आपको वर्ड लगे ना, जैसे आपको एग्जाम मिलेगा तो वहां पे इसको मार्क कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक दिन में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, आपको इसमें मास्टरी नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं तरीका बता दूंगा, ये तरीका देख लिया आपके पक्का हो जाएंगे। अभी तक आप जितना इसको करते हो उससे ज्यादा करोगे, ठीक है। चलो, जैसे कि अब मेरे साथ करना, ठीक है। जैसे कि ये आपको सामने दिखा, तो बस इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन, ठीक है, ऐसे ऐसे बस बहुत 2-3 मिनट में करनी है। एडवांस यहाँ का क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है, सिटीज हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, बीट पैटर्न पे बनी हुई है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग करती है राइट एंगल पे, हाउसेस में कंस्ट्रक्शन यूजिंग बिग जो है ब्रिक्स के हैं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी और आपका प्लानिंग है। ऐसे पढ़ना है आपको। आ जाओ नीचे मेरे साथ, ऐसे पढ़ना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फीचर क्या है इसका? सिटीज देयर, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसका एक स्ट्राइकिंग फीचर है, ठीक है। एक्सेस क्या है? वेल बिल्ड ड्रेनेज नेटवर्क ही है, वेस्ट वाटर, यहाँ पे किचन है, बाथरूम है, ठीक है। ऐसे बस ऐसे करके जो आप बस हाईलाइट कर लेना, जो आपको वर्ड अच्छे लगे, ठीक है। मेंटेन्ड क्या कहता है? रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट है वहां की, ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमंग द इनहेबिटेंट्स, ठीक है।
अर्बन प्लानिंग है, ट्रेड बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, अच्छा रोल करती है प्रोस्पेरिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या सजेस्ट करता है कि बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होती है, कौन कौन सी सील की, वेट की, मेजर की एट वेरियस साइट इंडिकेट वेल ऑर्गेनाइज, ऐसे करना है, ठीक है। ट्रेड लिंक विद डिस्टेंस रीजन, ठीक है, सच है जैसे कि मेसोपोटामिया हाईलाइट हो गया, ठीक है। एक्सटेंसिव नेचर ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इस सब एडवांसमेंट के बावजूद भी क्या होता है आपका, वो डिक्लाइन हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये अभी भी अनक्लियर है, ठीक है। सम हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, जैसे कि आपका कैसे आपका वो हुई, आपकी कैसे आपकी डिक्लाइन हुई वो बता रहा है कि फ्लड से हुई, ड्रॉट से हुई, लेकिन अदर बिलीव करते हैं कि ट्रेड रूट की वजह से हो गई, चेंज कर दिया, और आपका इन्वेजन हो गया, मतलब अटैक हो गया, मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डाउनफॉल। बस आपको कितना मिनट लगा, हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगा होगा। लगा ना लगा, लगा ना लगा मतलब लगा ना भैया, ठीक है। आ जाओ अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। और ये आपका वॉर्म अप है केवल, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है। रिलीजियस, अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोगों ने पूरा पढ़ा, क्या आपको रिलीजियस वर्ड कहीं दिखा था? नहीं दिखा था, ओके। क्या आपको मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखी थी? आप बोलोगे नहीं दिखी थी भैया। एग्रीकल्चर टेक्निक दिखी थी? नहीं। क्या हमें अब मैं अगर ऐसे भी बोल देता तभी आप बोलते हाँ भैया दिखा था। अर्बन प्लानिंग एंड ट्रेड इन इंडस वैली दिखा था, यही तो इसकी थीम है ना भाई। इसकी थीम क्या है देखो, इसकी अर्बन प्लानिंग, यही तो इसकी थीम है ना, अर्बन प्लानिंग। सब में कहीं ना कहीं ट्रेड की बात हो रही है, अर्बन प्लानिंग देखो, अर्बन प्लानिंग एडवांसमेंट की बात हो रही है, तो बस इसकी यही थीम है। रिलीजियस नहीं था, मिलिट्री नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, खत्म, ठीक है। आ जाओ। व्हाट डज द ग्रिड पैटर्न्स ऑफ सिटीज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? अब बताओ, जितना हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जो जो हम लोगों ने एडवांसमेंट की बात की ना, कोई लैक की बात की थी? नहीं की थी। आ जाओ। लैक ऑफ प्लानिंग होगी जी? नहीं। रैंडम बनी थी, रैंडम कंस्ट्रक्शन था? नहीं भैया। यहाँ पे तो बोला गया था, कहीं पे तो बोला गया था ये आपका राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब एक एंगल पे बनी है, एक आपके ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई है, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो। क्या फॉरेन कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है? आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड अर्बन डेवलपमेंट को, भाई यही तो है ना। ये आपका ग्रिड पैटर्न किसको करता है? अर्बन डेवलपमेंट को ही तो ऑर्गेनाइज करता है, खत्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम, पुअर वहां का था, लिमिटेड था। देखो ये वेल डेवलप्ड एंड मेंटेन था, ठीक है। वेल डेवलप्ड एंड मेंटेन था, कहीं ना कहीं पे तो हमने देखा होगा ये। देखो वेल बिल्ड ड्रेनेज नेटवर्क था, ये आपने मार्क किया था ना, यहां से मिल जाएगा। मार्क वाले आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप थोड़े थोड़े हाईलाइटेड एंड कीवर्ड को मार्क कर चुके हो, ठीक है। चलो। उसके बाद में व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या ये क्लीन नहीं रहते थे, इग्नोर करते थे क्लीन को? जी नहीं, ये तो क्लीन रहते थे, क्योंकि इसमें, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं क्लीन थे। ये लिखा है देखो, रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रांग सिविक सेंस ऑफ सिविक। सेंस ऑफ सिविक क्या होता है भैया? जो अपने आप को वेल मेंटेन करके रखते हैं, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो, हैड अ स्ट्रांग सेंस ऑफ सिविक रिस्पांसिबिलिटी, बस खत्म। डिपेंड ओनली ऑन एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं था। अवॉइड ट्रेड को, ट्रेड तो करते थे, अवॉइड तो नहीं करते थे। चलो। व्हाट एविडेंस सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड, क्या टेम्पल्स वगैरह हम लोगों ने कुछ पढ़ा है ऐसा? वेपन पढ़ा है, देखो यही तो था, सील्स, वेट एंड मेजर्स, ये तो पढ़ा था सीधा सीधा, ठीक है। ये बस आपका वार्म अप है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो पढ़ा था हम लोगों ने ये सील्स, वेट एंड मेजर्स, समझ में आया, ठीक है। चलो। 6, विच रीजन वर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, ठीक है। कौन कौन सा? इजिप्ट था केवल, चाइना था, आपने ध्यान दिया होगा तो ये मेसोपोटामिया था। ये कौन सा था? मेसोपोटामिया था, देखो यहीं पे कहीं मैंने लिखा हुआ देखा था, ये देखो, सच एस मेसोपोटामिया, ठीक है। चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉस्पेरिटी, अब देखो प्रॉस्पेरिटी वहां पे जाने की जरूरत है ना, कि जिसकी वोकैबुलरी अच्छी पहले बता देगा। ये क्या होता है? आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस होती है, समृद्धि, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आइसोलेशन नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगी, ठीक है। चलो। Why is decline of civilization still debate? डिबेट क्यों डिक्लाइन हुई थी? अभी भी ये डिबेट होती है, तो बताओ। क्या लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था? नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में 2 चीजें पढ़ी थी। ये कोई तो कह रहा था ये अभी भी अनक्लियर है, और ये क्या, या तो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ होगा, या तो फ्लड या ड्रॉट आई होगी, या तो कोई कह रहा था, अदर बिलीव करते हैं कि ट्रेड रूट हुआ होगा, या शिफ्ट हुआ होगा, या तो इन्वेजन हुआ होगा, ठीक है। यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो आ जाओ नीचे देखते हैं। मैनी, वही वहां पे तो लिखा था अनक्लियर वेज है, ये तो हो रही होगा। हिस्टोरिकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मल्टीपल मल्टीपल पॉसिबल कॉजेस विद नो सर्टेनिटी, देखो यही वो डायरेक्ट नहीं दिया, ये इनडायरेक्ट दिया है। मल्टीपल पॉसिबल कॉजेस क्या? जैसे कि मान लो आपकी फ्लड हो गई, जैसे आपका ड्रॉट हो गया, है ना, जैसे कि आपका इन्वेजन हो गया, ये सब क्या है? आपकी कॉज ही तो है, ठीक है। और सर्टेनिटी भी नहीं है, अनक्लियर है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, बस पढ़ के देखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इज अ रीजन ऑफ डिक्लाइन, देखो फ्लड भी था, ड्रॉट भी था, और आपका ट्रेड रूट चेंजेस भी थे, ये नहीं था, बस खत्म, है ना। व्हाट टाइप ऑफ पैसेज इज दिस, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो। आपको यहाँ पे मैं ये बताता हूँ नरेटिव क्या होता है, सुनो। नरेटिव का मतलब जब आप किसी की कहानी को बताते हो, किसी को कहानी को बताते हो, जैसे मान लो एक जंगल में एक राजा था, उस राजा के पास बहुत सारी संपत्ति थी, वो राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, एक आप कहानी बताते हो, पास्ट टाइम की कोई एक कहानी बताते हो, उसको बोलते हैं, कोई आप नरेट करते हो। नरेटिव कहां से बना? नरेट करते हो, उसको बोलते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब भैया क्या होता है? जैसे कि मान लो आपके सामने ये कोई पिक्चर है,
एक पिक्चर में मान लो, इस पिक्चर में मैंने कुछ भी बना दिया, मैंने ऐसे कोई मोती बना दिया मान लो, ठीक है। तो आप इस मोती को देख के, इस मोती की शेप साइज को देख के क्या करोगे, इसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। जैसे कि ये जो मोती है इसकी चमक इतनी है कि पूरा जगत यानी कि पूरा बर्ड इससे क्या हो जाता है, एकदम शाइन होने लगता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मतलब इस मोती को देख के जितनी बात कहोगे, इस मोती को देख के कहोगे, मतलब आप इसमें क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन में भैया आप डिस्क्राइब करते हो। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, डिस्क्राइब करोगे यहाँ पे, ठीक है, इस मोती को देख के, जो भी पिक्चर आपको दी होगी उसको। अच्छा, एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है जब आपको कोई फैक्ट बताया जाता है। इसका एनालिटिकल का मतलब होता है फैक्ट, और बायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब ये होता है जैसे आप किसी दूसरे पे, बायोग्राफी सबको पता है ना, दूसरे पे जो बनती है ना, लाइफ पे बनती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे नैरेटिव कोई कहानी बताई गई, कोई पिक्चर देख के बताई गई आपको, ठीक है, नहीं। एनालिटिकल एक्सप्लेनेटरी यहाँ पे ये ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि आपको फैक्ट बताया गया भैया, जो आपका बना है वो ग्रिड पैटर्न पे बना है, वेल डेवलप्ड है, बेक्ड ब्रिक्स का है, राइट एंगल है वहां पे, तो ये सब फैक्ट है, ये सब ऐसे नहीं बता दिया कहानी बना के, ये सब रियलिटी में एक फैक्ट है, जो चीज पहले थी, वहां के लोग सिविलाइज्ड है, ड्रेनेज सिस्टम वहां का बहुत बढ़िया है। समझ में आया? आप सभी लोगों को समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले जो रीडिंग करनी है वो बहुत फास्ट रीडिंग करनी है, ठीक है, बहुत फास्ट रीडिंग करनी है, बस आपको कीवर्ड को पकड़ना है। कीवर्ड को अगर आप पकड़ लेते हो तो बस जब आप क्वेश्चन को, क्यों, पहले आपने एक बार बहुत कम टाइम पे कीवर्ड को देख लिया, अब जब आप क्वेश्चन पे आओगे ना तब आपको ये हल्का हल्का सा याद होगा, पूरा पढ़ने से नहीं होगा, हल्का हल्का से, हाँ ये वाला वर्ड यहाँ पे था, ये वाला वर्ड यहाँ पे था, वहां पे आप पढ़ के निकालोगे। आ जाओ सीधे नेक्स्ट पे, ठीक है। और सच में जितने भी लोगों, प्लीज डू लाइक, ठीक है, लाइक वगैरह कर दिया करो, कंजूसी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आ जाओ, अब मैं आपको यहाँ पे इस अब दिखाता हूँ, ठीक है। पिक्चर तो अब चालू होगी, ठीक है, आप लोगों की। ये सीडीएस का आपका क्या है, लास्ट ईयर का पैसेज है। ये पैसेज भैया मैं छोटा अभी बड़ा करूंगा, यहां से शुरू होता है देखना, और यहाँ पे खत्म होता है। क्या आप इसको पढ़ने में सच बताना 8 से 9 मिनट नहीं लोगे? कैसे? जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे, इट मस्ट नॉट बी इमेजिन दैट a walking tour as some word have expensive is merely a better or worse way of seeing the country। ऐसे पढ़ो। अब बताओ आपको समझ में क्या आएगा, बताना, ठीक है। तो मैं जैसा बोलता हूं आप बिल्कुल वैसा करेंगे तो आपको एक तो टाइम बचेगा, ऊपर से आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना भैया, ठीक है, हमको इसको 2-3 मिनट में पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, आ जाओ मेरे साथ, बिल्कुल एकदम मन में पढ़ना, ठीक है। आप बिल्कुल मन में, और कीवर्ड को खाली हाईलाइट कर लेना, वहां पे भी आप ऐसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है, चलो आ जाओ मेरे साथ पढ़ोगे आप सभी लोग, ठीक है, कोई भी कंजूसी नहीं, ठीक है। आ जाओ, वॉकिंग टूर ऐसे कुछ वर्ड कर लेना ताकि आपको वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। वुड हैव एज फैंसी बेटर और वर्स वे ऑफ सीइंग द कंट्री, ठीक है। देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे वेज हैं लैंडस्केप को देखने के, क्वाइट एज गुड, ठीक है, नन मोर विवेट, ठीक है, कैंटिंग डेलिट नीड्स, ठीक है, देन फॉर रेलवे ट्रेन बट वॉकिंग टू इज अ क्वाइट एंड नेसेसरी, ठीक है, वेदरहुड इज नॉट वॉयर्स इन अ क्वेस्ट ऑफ द पिक्चर्स, ठीक है। उसके बाद में आपको सर्टन जॉली, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है आपको। ऑफ द होप एंड स्पिरिट विच, ठीक है, मॉर्निंग, यहाँ पे लिखा है कि पीस एंड स्पिरिचुअल रिवलेशन ऑफ द इवनिंग्स रेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाते हो सीधे, आपका क्या लिखा है, कैन नॉट वेदर पुट, यहाँ पे नेक्स्ट पैक की बात की, ताकि हमें जब क्वेश्चन पढ़े ना तो ये वर्ड माइंड में हिट हो जाए, ठीक है। द एक्साइटमेंट ऑफ डिपार्चर पुट्स हिम टू की ऑफ दैट ऑफ द अराइवल, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है, यहाँ पे कोई हमें नहीं मिल रहा है, हाँ ये दिया है, फर्दर रिवार्डेड इन द सीक्वल एंड नो एंड सो प्लीजर लीड्स ऑन टू प्लीजर, ठीक है, एंडलेस चेंज है, ठीक है। प्लीजर की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। इट इज दैट सो फ्यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, दे विल आइदर बी ऑलवेज लॉन्गिंग और ऑलवेज 5 miles an hour, ठीक है। उसके बाद में प्रिपेयर ऑल डे फॉर द इवनिंग एंड इवनिंग फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी 1 मिनट हुआ होगा, अब आ जाओ इस पे पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ टू बी प्रॉपर्ली एंजॉयड वॉकिंग टूर्स शुड बी गोन ऑन अलोन, ठीक है, ठीक है। यू गो न कंपनी में जाते हो, इवन इन पेयर, नो लॉन्गर वॉकिंग टूर, मतलब वॉक का नहीं करना चाहिए, एनीथिंग बट नेम, ठीक है। इट इज समथिंग एल्स एंड मोर इन द नेचर, पिकनिक, जब आप किसी के साथ जाते हो तो ऐसा बोल रहा है कि पिकनिक वगैरह वहां पे हो जाती है, पिकनिक वगैरह लगने लगता है, ठीक है। वॉकिंग टूर शुड बी अपॉन जाना चाहिए, ऐसा बोला कि अकेला जाना चाहिए, बट क्यों जाना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ द इसेंस है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, एबल टू स्टॉप गोन, कहीं भी रुक सकते हो आप लोग, ठीक है। फॉलो दिस वे और दैट, ठीक है, कोई भी आप वे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एज अ फ्रीक टेक्स यू, ठीक है, एंड बिकॉज यू मस्ट हैव योर ओन पेस, ठीक है, आपको खुद का एक चलने की अंदाज होता है। टॉट, टॉट का मतलब होता है तेजी से चलना, ठीक है। चैंपियन वॉकर, ठीक है, माइंस, ठीक है, विद अ गर्ल, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एंड दे यू मस्ट बी ओपन ऑल इम्प्रेशन एंड लेट योर थॉट टेक कलर फ्रॉम व्हाट यू सी, ठीक है। पाइप ऑफ एनी विंड विल अपॉन आई कैन नॉट सी द विंडो को, ये में कॉमा दिखाना, इसको मार्क कर लेना ऐसे, ठीक है। ये आपका हेजलिट कहती है, ठीक है, ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। व्हेन आई एम इन द कंट्री आई विश आई विजिटेड लाइक द कंट्री, ठीक है, विच इज द जिस्ट ऑफ ऑल दैट, ठीक है।
कैन आई सेट अपॉन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना कैकल्स ऑफ वॉइस, ठीक है। कैकल्स का मतलब होता है आप किसी तेज वॉइस से बोलते हो, ठीक है। सो सवाल एल्बो जॉब आप मेडिटेटिव, यहाँ पे साइलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बस करके आप एक बार ना इसमें नजर डाल देना ताकि आपको चीजें पता चल जाए, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका डेजल स्लगीनेस, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। एंड में क्या होता है, इन अ पेस दैट पासेस कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। हम लोगों ने अभी केवल इतना पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लेकिन हम लोगों को ये पता चल गया है इसमें वॉकिंग वगैरह की बात की गई है, इसमें कोई है ना टूल वगैरह की बात। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है 51, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉकिंग टूर। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप सीडीएस के लिए बहुत सारी बुक ला रहे हो, तो उन बुक लाने का मतलब क्या है, आपका पर्पस क्या है। पर्पस तो क्या है, क्लियर करना, एग्जाम को क्लियर करना है ना सीडीएस के। तो पर्पस क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो उसका एट द लास्ट उसका पर्पस क्या है, ठीक है। मतलब वो काम आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, सीइंग द लैंडस्केप, क्वेस्ट द पिक्चर्स, ठीक है। क्वेस्ट क्या होता है, आपका एक प्यास होती है, जैसे कि एक लॉन्गिंग होती है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्रेविंग, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर प्लीजर या तो डिजायर फॉर एजुकेशन, ठीक है। और मैं आपसे क्यों कह रहा था कि आपको स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं, बस मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो हम ये 10 मिनट में पढ़ के आए होते ना, तो वापस से क्वेश्चन के बाद तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अब ये पता चल गया जल्दी पढ़ने से कि हमें कहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जैसा कि हमें इमेजिन नहीं करना चाहिए, क्या इमेजिन नहीं करना चाहिए, वॉकिंग टूर, ठीक है। जैसे कि हम लोग मन में जैसे कि सम वुड हैव अस फैंसी, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, कि जो कि आप केवल वॉकिंग टूर ही आपका क्या एक तरीका है, एक जो अच्छा भी है आपका खराब भी है, किसको, कंट्री को देखने का। ऐसा नहीं है, वो कह रहा है बहुत सारे, देयर आर मेनी वेज ऑफ सीइंग लैंडस्केप, मतलब जो जस्ट को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, जो अच्छे भी हैं, ठीक है, और भी अच्छे हैं, ठीक है। एंड नन मोर विविड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, और इससे और भी ज्यादा, जैसे विविड का मतलब क्या था, और भी ज्यादा अनुभव वाले, विविड का मतलब होता है जिंदा दिली वाले, है ना। इन स्पाइट ऑफ कैंटिंग डेलिटनेट्स, इसका मतलब डेलिटनेट का मतलब भैया होता है आपका अमेचर, इसका मतलब क्या होता है, AMETEUR, ठीक है। अमेचर का मतलब क्या होता है आपका शौकीन, कुछ लोग शौकीन, केवल शौकीन के उस पर देखने जाते हैं, ट्रेन से देखने जाते हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो लैंडस्केप, वट लैंडस्केप ऑन अ वॉकिंग टू इज अ क्वाइट एन एसेसरी, ठीक है। ये क्या है, आपकी एसेसरी है पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमें बताना है प्राइमरी पर्पस, ये नहीं बताना कि क्यों जाते हैं वो, इन सब ये सब चीजें करते क्यों है ना। ही हु इज इंडीड ऑफ द वेदर हु डज नॉट वॉयज इन क्वेस्ट एंड पिक्चर्स बट द सर्टेन जॉली ह्यूमन, ठीक है, ऑफ द होप एंड स्पिरिट विच द मार्च बिगिन एट द मॉर्निंग, जो आपकी बहुत जल्दी स्टार्टिंग हो जाती है, एंड द पीस एंड स्पिरिचुअल रिप्लेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जो आपका अध्यात्म होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे कि आपका मान लो कोई आध्यात्मिक संतुष्टि जो आपको मिलती है, वो आपको इससे मिलती है। कैन नॉट टेल वेदर ही पुट्स, जैसे कि जो आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उनको यही नहीं पता होता है कि कब उनको बैग उठाना है, पुट, ये आपका जो नैप स्नैक होता है, मतलब आप कब बैग उठाते हो, कब आप बैग को उतारते हो, ठीक है, विद मोर डिलाइट, ठीक है, खुशी के लिए। द एक्साइटमेंट ऑफ डिपार्चर पुट्स हिम टू की फॉर, किसके लिए, दैट ऑफ अराइवल, ठीक है। वॉट एवर ही डज नॉट ओनली रिवार्ड, ठीक है, फर्दर रिवार्ड इन द सीक्वल, जो कह रहा है, देखो अब या इस लाइन को पढ़ना आप, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, वॉट एवर, ठीक है, जो आपकी एक्साइटमेंट है, वॉट एवर ही डज नॉट डज, जो भी वो करते हैं, नॉट ओनली फॉर द रिवार्ड के लिए, ठीक है, बट फर्दर रिवार्डेड इन सीक्वल, क्या मिलता है उनको उससे, प्लीजर लीड्स टू प्लीजर, ठीक है, उनको इन सब चीजों से खुशी मिलती है। तो मतलब भैया जो भी आपने जितना काम जो ऊपर किया है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा है, ठीक है। जितना भी काम आपने ऊपर किया है वो सब किसके लिए किया है, प्लीजर के लिए किया है ना। क्या आपने लैंडस्केप के लिए, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्वेस्ट ऑफ पिक्चर्स नहीं, इसके तो कह रहा है लोग ट्रेन में भी देख के एक अनुभव को कर लेते हैं। एजुकेशन तो कोई मतलब ही नहीं, बस ये सब उसने प्लीजर के लिए किया हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात आपके, हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये सब उसने काम क्यों किया है, उसने ये सब काम प्लीजर के लिए किया है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ वर्किंग टूर शुड वी गो, ठीक है, अपॉन, बिकॉज, देखो ये हम पढ़ के आए थे कहीं ना, कि हमें अकेले क्यों जाना चाहिए, हम ये कहीं ना कहीं तो पढ़ के आए थे, इधर साइड में ये लिखा है, देखो ये पढ़ने से आपको हेल्प मिलेगी। A walking tour should be gone alone because freedom is of the essence, मतलब उसको फ्रीडम चाहिए इसलिए अकेले जाना चाहिए। देखो ये सीरियस का ही आपका पीवाईक्यू है। तो भैया पिकनिक के लिए जाना चाहिए नहीं, क्यों जाना चाहिए आपको, मे पुट नैप स्नैक, ये तो नहीं था आपका। इट विल ऐड टू इंडिविजुअल एक्साइटमेंट, नहीं, इट विल प्रोवाइड, देखो लिखा है, इट विल प्रोवाइड फ्रीडम विच इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है भाई, जो आपकी एसेंस होती है उसी को बोलते हैं अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। समझ में आया आपके, समझ में आया कि अकेले क्यों जाना चाहिए, देखो उसमें ही लिखा था ना, पहले पढ़ के आए तो जल्दी मिल गया। आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वॉकिंग टूर, क्या कह रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको ऐसा सबसे बुरी तरीके से वॉकिंग टूर को अफेक्ट कौन सी चीज कर सकती है, वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। वॉकिंग टू राइज अबव द एवरीडे बरीज ऑफ लाइफ, ठीक है। वॉकिंग टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, वॉकिंग टू मेडिटेट इन साइलेंस, ठीक है। आ जाओ पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ याद आ रहा है, मेडिटेट तो ये पढ़ा है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैंने यहां तक पढ़ा ना, तो उसका मतलब प्लीजर ही निकल रहा था, ऐसे दिमाग लगा लेना, प्लीजर ही निकल रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे तो लिखा था वॉकिंग एंड टॉकिंग, हाँ ये लिखा है वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। ये क्या कहते हैं भैया जी, ये कहते हैं आई कैन नॉट सी द विट, ठीक है। जो आपके हेजलेट है, ये क्या कहती है,
वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, मतलब उनको, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू शुड बी एज अ पाइप, मतलब आपको एक ऐसे बांसुरी पाइप नहीं होना चाहिए फॉर अ विंड, जो हवा में जो अपने आप बजने लगे, ठीक है, विंड, फॉर एनी विंड टू प्ले अपॉन, ठीक है, वो कोई भी विंड नहीं देख सकती, ठीक है, आवाज वगैरह नहीं देख सकती वो भी। और यहाँ पे भी लिखा है नो कैकल ऑफ वॉइस, देखो देयर शुड बी नो कैकल ऑफ, वहां पे कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए एट योर एल्बो, ठीक है, द टू जार ऑन द मेडिटेटिव साइलेंस ऑफ द मॉर्निंग। तो भैया यहाँ पे साइलेंस की बात करेगा, आप जर्नी में जाते बात वगैरह करोगे ना, वॉकिंग एंड टॉकिंग, आप चलोगे भी और टॉक भी करोगे, तो वो उस पर इफेक्ट डालेगा, तो बस सिंपल है भाई, इस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, वॉकिंग एंड टॉकिंग इफेक्ट कर रहा है। समझ में आया सभी लोगों को एकदम बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, हाउ शुड अ वॉकिंग टूर कंक्लूड, मतलब कैसे जो भी आपने किया उसको कंक्लूड कैसे हुआ वो, ठीक है, meditative peace above the real surrounding, with a peace that delight you, ठीक है, with the impression of the surroundings, with the sound of the world around you, ठीक है, कैसे हुआ आओ देखते हैं। तो जैसे ही हम पहले देख के आए थे, तो कहीं ना कहीं हमको भैया देखने को मिला था मेडिटेटिव पीस, तो उसको एट द लास्ट में क्या मिला, एक पीस मिली, ठीक है। अगर मैं यहां से पढ़ूं, एंड सो लॉन्ग एज अ मैन इज रीजनिंग, ठीक है, ही कैन नॉट सरेंडर हिमसेल्फ सो टू दैट फाइन इंटॉक्सिकेशन दैट कम्स ऑफ मच मोशन इन द ओपन एयर, दैट बिगन्स टू अ सॉर्ट ऑफ डेजल, ठीक है, जहां पे आपका डेजल का मतलब क्या होता है, चकाचौंध जहां पे होती है, जो आपकी सुस्ती का अनुभव करवाती है, ऑफ द ब्रेन, एंड इन अ पीस दैट पासिस कॉम्प्रिहेंशन। भैया पासिस कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, जो आपकी समझ से परे है। जब आप बिल्कुल एकदम मेडिटेटिव साइलेंस, यानी कि इसका मतलब होता है जब आप अध्यात्म की तरह करते हैं, वॉकिंग एकदम, देखो ऊपर भी क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही था कि उसको सोच रहा नहीं चाहिए, तो इसका कंक्लूड निकला जो बिल्कुल एकदम शांति में जो आप वॉक करते हो, ठीक है, वो आपको एक समझ से परे ले जाती है, जहां पे कोई आपका डलनेस नहीं होती है, सुस्ती नहीं होती है ना, जहां पे कोई बहुत ज्यादा मोशन नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, 54 का देखो, 54 का हो जाएगा, देखो लिखा है आपको, विद अ पीस डिलाइट यू, नहीं खुशी नहीं देती है, पीस देती है, ठीक है, पीस इम्प्रेशन टू द सराउंडिंग, नहीं, यहाँ पे बर्ड अराउंड, बस खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। देखो लिखा है ना, विद द मेडिटेटिव पीस एबव द रियल सराउंडिंग, एबव मतलब जो समझ से परे था, वही तो लिखा था पासेस, पासेस कंप्रिहेंशन, देखो सब कुछ इसी में लिखा है, और सीडीएस का ही ये आपका पैसेज है, ठीक है, सीडीएस का ही पैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाते हैं 55, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखो अब इसका मीनिंग पूछा है, मैं ऊपर बता के आया ना, ये देखो लिखा है ना, डेल इट नीड्स, कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब होता है शौकीन भैया। तो शौकीन भैया कौन हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे शौकीन कौन, प्रोफेशनल लोग शौकीन नहीं होते हैं, मॉर्निंग जॉगर शौकीन नहीं होंगे। देखो लिखा है पर्सन हु कल्टीवेट एन एस्थेटिक परस्यूट विदाउट रियल इंटरेस्ट, ठीक है, केवल शौकीन जो केवल ऊपर ऊपर का काम करते हैं, अमेचर लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, बस खत्म। इसमें बताओ आप, एक भी क्वेश्चन था जो आपके पैसे से ना मिल रहा हो, जहाँ पे आप गलती करते हो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पहले 10 मिनट इसको पढ़ते हो, क्वेश्चन के बाद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाओगे तब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, केवल वर्ड को हाईलाइट करोगे। इतनी बात तो समझ के ना मेरी, सभी लोग मेरी इतनी बात तो समझ के बताओ भैया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अब आप गलती करोगे, देखो मैं आपको केवल तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना, इसमें से कौन सा क्वेश्चन था जो आपसे गलत हो सकता था, नहीं हो सकता था ना, ठीक है चलो। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे अपना, ये रहा अपना लास्ट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, चलो आ जाओ। हिस्टोरिकल जो एनालिसिस कंबाइन किसको करता है, सेवरल लेवल ऑफ थिंकिंग एंड स्टडी को। पोजिंग का क्वेश्चन, पोजिंग का मतलब होता है क्वेश्चन को उठाना, ठीक है, अबाउट द पास्ट, सिटिंग अप द प्रॉब्लम इन अ फॉर्म इंटेंडेड टू फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना उसके सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड वेरीफाई करना। तो यहाँ तक को समझ में आया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, उसको आसान बनाया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है सॉल्यूशन को, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एकेडमिक हिस्ट्री रिलाइज रिलाइज साथ ऑन आता है, ठीक है, किस पे भरोसा करती है आपका, फॉर्मल एनालिसिस पे करती है, देखो यहाँ से याद रखना, ठीक है, बेस्ड ऑन रेशनल एंड सिस्टमैटिक, मतलब जो चीज चल रही है बिल्कुल रेशनल सिस्टमैटिक चल रही है, अप्रीहेंशन ऑफ रिलेवेंट एविडेंस पे चल रही है, ठीक है। चलो उसके नीचे क्या दिया है भैया, एट सच फॉर्मल एनालिसिस कैन बी सीन, कैसे देखे जाते हैं, सबसेट ऑफ द वाटर कैटेगरी ऑफ इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग रिस्पॉन्स टू एविडेंस आ गया आपका, ठीक है, दैट आर इम्प्रेशनिस्टिक, ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब होता है कि आपका केवल अनुभव के तौर पे, ठीक है, केवल आपका अनुभव के तौर पे, ठीक है, एंड इनफॉर्मल रेदर देन फॉर्मल, ठीक है, आपका कैसे चलेगा, फॉर्मल चलेगा, चीजें लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होंगी, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, मैनी जेनवे क्या होता है भैया, एक आपका ये टाइप होता है, ठीक है, जेनवे ऑफ एकेडमिक एंड पॉपुलर हिस्ट्री किस पे चलती है, फुल जीमेंट फॉर्म लॉजिकली चलती है, सिस्टमैटिक एंड इम्प्रेशनिस्टिक, कि जो आपका ये चलता है पूरा, जो भी आपने यहाँ तक पढ़ा थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया ना भैया, कि आपकी चीजें एविडेंस पे चली हैं, लॉजिकली फॉर्मल एनालिसिस हो रहा है, सॉल्यूशन वेरीफाई हो रहा है, आसान बनाया जा रहा है, ठीक है, एक आपका लॉजिकली स्ट्रक्चर है, बस इतना पढ़ना था, ठीक है, चलो आ जाओ। हिस्टोरियंस कम्स फ्रॉम, कहां से आते हैं, बहुत बड़े रेंज से आते हैं, फ्रॉम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एंड द बेरिंग फिलोसफी लीड टू क्वाइट डिफरेंट वेज, और ये किस पे बेरिंग करता है, लीड करता है, बहुत सारे पूरी तरीके से डिफरेंट तरीके ऑफ पोजिंग क्वेश्चन के अलग अलग तरीके उठाए जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। द डिस्टिंक्शन अमंग फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल स्केच
here help to show how it is the different analytical priorities arise on the main topic proposed for analysis। कह रहा है कौन कौन सी आपकी एनालिटिकल प्रायोरिटीज हो सकती हैं क्वेश्चन उठाने की, ठीक है, आपका जो मेन उससे एनालिसिस होगा, मेन टॉपिक से कौन कौन से क्या चीज प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो शो हाउ हिस्टोरियंस कैन रिलाई ऑन सिमिलर डेटा। क्या कह रहा है, देखो कैसे आपका जो हिस्टोरियन है रिलाई हो सकते हैं किस पर, सिमिलर डेटा पे, येट फिर भी क्या होता है, कम टू द डिफरेंट और कंफ्लिक्टिंग कंक्लूजन। एक ही डेटा से आपके बहुत सारे कंक्लूजन आते हैं जो आपके डिफरेंट होते हैं, कंफ्लिक्टिंग होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, नीचे आ जाओ। 19th century philosophical outlook remain, ये रहता है आपका वर्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस, मोस्ट नोटेबली दैट डायलेक्टिक। आपकी क्या होता है, डायलेक्टिक्स पढ़ाई थी ना, ये आपका क्या होता है, किसी के अपोजिट में जब आप कोई स्पीच देते हो ना, बताया था ये पढ़ाया भी था, ठीक है, किसी के अपोजिट में जब आप कोई स्पीच बोलते हो, ठीक है, GWF एंड, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा है, हैगल, ठीक है, एंड द मटेरियलिज्म, मतलब जो आपकी फिजिकली चीजें होती हैं ऑफ, ये इससे जुड़ा है GWF, और ये इससे मटेरियलिज्म किससे जुड़ा है, कार्ल मार्क्स से। अनदर ग्रेट 19th सेंचुरी करंट ऑफ थॉट वाज पॉजिटिविज्म, ठीक है, पॉजिटिविज्म है। एलिवेट द वाई किसके द्वारा किया गया है, ये ऑगस्टे कॉम्टे, ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन स्टडी थ्रू ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम, किसमें करता है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ये इसमें बताया है, ठीक है। सीकिंग डिटरमिनिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है, विद इन द स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया जो आपकी डिटरमिनिस्टिक जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो किसमें, स्मॉल प्रॉब्लम में आपका कन्वर्ट किए गए हैं, उसको देखा गया है, ठीक है। फिलोसफीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म हैव डेवलप्ड in more recent times, ठीक है, rejecting the positivism separation of problem into discrete sub problem and emphasize किस पे करता है, interaction among aspect of a problem। बस ये था, और हमें छोटा सा 2-3 मिनट में इसको पढ़ना था, ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो पढ़ो आराम से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भैया, which of the following does not amount to historical analysis, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो सुनो, पॉजिंग का क्वेश्चन तो पढ़ा था ना, इतना ध्यान आ गया, ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड वेरीफाइंग, ये भी था, कंबाइन सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग, ये भी था, मैं एक बार पढ़ के आए, तीनों चीजें ऊपर की ऊपर ही लिखी थी, देखो, कंबाइन सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है, वेरीफाइंग, फैसिलिटेट, सब कुछ तो लिखा है, फैसिलिटेट इट्स सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है, इंटेंडेड टू, ठीक है, वेरीफाइंग द सॉल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन, सब कुछ तो लिखा है। तीन चीजें जब मिल गई तो एक ही चीज तो नहीं होगी। कह रहा है आपका इनफॉर्मल कंक्लूजन, क्या आपका इनफॉर्मल था, हम लोगों ने ये चीज तो देखी थी, सब कुछ जो हो रहा है वो फॉर्मल है, एकदम एविडेंस पे है ना, तो देखो ऊपर कहीं लिखा भी होगा, ये देखो, फॉर्मल एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड था, बस फॉर्मल एनालिसिस हुआ था, तो ये आपका इनफॉर्मल नहीं था, बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है, अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो तो खत्म हो जाएगा। चलो ये वाला सेकंड, द मैनी जेनरे, ठीक है, ऑफ एकेडमिक्स एंड पॉपुलर हिस्ट्री रन्स द फुल गैमुट फ्रॉम लॉजिकली सिस्टमैटिक एंड इम्प्रेशनिस्टिक मीन्स। इसका मीन्स कह रहा है कि क्या है, तो सुनो इसका मीन्स क्या है भैया, पहले तो पढ़ लो, द रेंज ऑफ टेक्स्ट वेरीज फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड दोज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव, ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस दैट रियली वेग यू, ठीक है, आपका ऑलवेज वेग यू, ठीक है, आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस दैट इज रियली सिस्टमैटिक एंड स्टेबलाइज्ड ऑन एविडेंस, ठीक है। आ जाओ, अब हम आपको इसका मतलब दिखाते हैं, सुनो, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। एक बात करना, जो भी चीज आपकी यहाँ पे कही गई है वो किसी ना किसी रिस्पॉन्स टू एविडेंस पे कही गई है, कि आपका फॉर्मली कही गई है ना भाई। आपका ये जो कहा गया है ये आपका कैसा है, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो देखो लॉजिकली सिस्टमैटिक, जो आपका टू इम्प्रेशनिस्टिक, तो भैया हर चीज एक सिस्टम से हो रही है, यही तो बोला गया है ना। अब नीचे आना, देखना, क्या रियली वैग्यू ऑफ टू दैट विच स्टेबलाइज एविडेंस, क्या आपका वेग होगा ये, नहीं, ऑलवेज वेग, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने, रियली सिस्टमैटिक टू द स्टेबलाइज एविडेंस, रियली वर्ड आपने पढ़ा था क्या ऊपर, नहीं पढ़ा था, बस इतना था तो क्वेश्चन था सीडीएस का आपसे। द रेंज ऑफ टेक्स्ट वेरीज फ्रॉम दोज हु ऑब्जेक्टेड एनालिसिस और सब्जेक्टिव असर्शन, बस खत्म हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे, What according to the author makes historians come to conflicting conclusion, ऐसे कौन सी चीज थी जो उनको conflicting conclusion पे ला रही थी, देखो, they are influenced by their philosophical belief, asking question on the same data, बिल्कुल था, similar data पढ़ाता था, they apply different interpretation on the same data, ठीक है, they go for the primary data and evidence, ठीक है, they are influenced by the current political development। तो देखते हैं आओ पर, अब देखो यहाँ पे कहीं पे तो लिखा था, हाँ ये लिखा है, देखो, historians can rely on similar data at comes to different conflicting conclusion, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे सेम डेटा, देखो ये क्या कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे ऑन द सेम डेटा से वो उठाते थे, क्वेश्चन पूछते थे, है ना, उसका जवाब देते थे, है ना, दे अप्लाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन सेम डेटा पे देते थे। बस आपका एक बात बताओ, इन कहीं पे आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की गई, चौथा नहीं है, चौथा नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हो, बस खत्म हो गया, पहला दूसरा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वहां पे करना था भैया, ये क्वेश्चन आपको वहां पे करना था, बस, ठीक है। चलो आ जाओ 59, which words from the passage can be substituted for the assertion that all event and human actions are ultimately shaped by causes external to the will, ठीक है, आपका ये इम्प्रेशनिस्टिक था, आइडियलिस्टिक था, आपका
क्या था, डिटरमिनिस्टिक था और आपका डायलिस्टिक था, क्या था बताओ। अब एक बात मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी, कहीं तो लिखी थी, कहाँ गई, हाँ, लास्ट प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वन सीकिंग, सीकिंग क्या, उनको देखो, डिटरमिनिस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है कोई भी चीज जो आपके बाहरी के कारण होती है, एक्सटर्नल कॉज की वजह से जो आपकी होती है, एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है, तो यही तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है बस। हर चीज आपकी पैसेज में दी थी, ये आपका इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, कि ये आपका जो ये क्यों कॉज एक्सटर्नल, इसका मतलब ही होता है डिटरमिनिस्टिक रिलेशनशिप का, जो चीज आपका बाहरी कारण से होती है या बाहरी प्रभाव से होती है, बस खत्म हो गया था क्वेश्चन, पढ़ना था केवल आपको। आइडियलिस्टिक अप्रोच टू हिस्ट्री से तो नहीं, इसका मतलब पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसको इससे सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब ही आपका यही है ना, ये मतलब है ना, ये है ना, ये है, बस 60 पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन अभी आपके लिए है, ठीक है, 60 क्वेश्चन आप सभी लोग बताओगे अगर आपको समझ में आया है। पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, पहले इसका आंसर देख लो, ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका यहां से यहां तक पढ़ो, और देखो आप में इसमें से अभी आप आंसर लगा पा रहे हो क्या, यहां से यहां तक देखो पढ़ो, फिर आप सीधे यहाँ पे आके पॉज करोगे, देन आप बताओगे कि आपसे क्वेश्चन अभी बन पा रहा है। तो ये थी अपनी क्लास जहां पे मैंने आपको 3 पैसेज करवाए, 3 पैसेज में आपको ये समझ में आ गया है कि रीडिंग इज मस्ट, आपको रीडिंग कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। देखो ऐसा है ना, आपकी रीडिंग पहले वाली काम आएगी, ठीक है, लेकिन आपका जो वे है, जो मैंने आपको एक वे बताया कैसे पढ़ोगे, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो ये काम आएगा, ठीक है। अगर आप इसको लगाते हो तो आपके जितने क्वेश्चन गलत हुए थे उतने नहीं होंगे, आपका स्कोर पक्का इंप्रूव होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 किए, ठीक है, अभी आप इस वाली अप्रोच को लगा के देखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सबके सब आंसर आपके पैसेज में ही दिए हुए हैं, बस आपको कैसे पढ़ना है ये और कितनी जल्दी पढ़ना है, ठीक है। और प्लीज मेरी बात एक और मानना, जितने भी लोग हो, ठीक है, ध्यान सुनना, इसको ना या तो बीच में करना पैसेज को, ठीक है, पहले आप छोटी छोटी चीजें निपटा लेना, वोकैबुलरी हो गई, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, आपका पहले ये चीजें आप निपटा लेना, ठीक है, देन आप इस पे आना, ठीक है, सीधे सीधे इससे स्टार्ट मत करना, वरना अगर आपका ज्यादा टाइम लग गया ना तो आपका आगे का एग्जाम जो है खराब हो जाएगा। तो मेरी बात ये सब मान के चलना प्लीज, आप सभी लोग बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, अपनी लास्ट क्लासेस है, ठीक है यार। और सच में बहुत मजा आया जब हम लोग 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको हर एक टॉपिक करवाया, कंप्लीट टॉपिक बिल्कुल एकदम यूनिक वे में करवाया, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपना रिस्पॉन्स देके जाना, और संडे को भूलना मत, कल आपका लाइव टेस्ट होने वाला है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।